सभी छात्रों को नमस्ते। ग्रेड 4 की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और पढ़ाई के लिए तैयार हैं। आइए बच्चों, अब हम पढ़ाई आरंभ करते हैं। आज की कक्षा के पाठ का उद्देश्य है भविष्यकाल का बोध कराना। बच्चों, काल 3 प्रकार के होते हैं। बताइए कौन कौन से हैं? हाँ, पहला वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। दूसरा भूतकाल, पास्ट टेंस। और तीसरा भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। आज हम विशेष ध्यान भविष्यत काल पर देंगे। भविष्यत काल क्या है? भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल कहते हैं, यानी कि जो कार्य अभी तक हुआ नहीं है। आइए अब हम कुछ ऐसे शब्दों को देखेंगे जिनके प्रयोग से हम क्रिया को भविष्यत काल में लिखते हैं। वे शब्द हैं कल, अगले, कुछ समय बाद, आज रात, आते सोमवार। आइए बच्चों, हम भविष्यत काल में क्रिया को पढ़ेंगे। क्रिया है खाना, पुलिंग। यहाँ पर खाना क्रिया में हम ना को निकालेंगे तो खा रह जाएगा। पहले मैं पढ़ूंगी, फिर आप मेरे बाद में दोहराएंगे। भविष्यत काल, खाना क्रिया, पुलिंग। मैं खाऊंगा। यहाँ पर खा के बाद हम ऊंगा जोड़ते हैं। तू खाएगा। खा के बाद एगा जोड़ते हैं। वह खाएगा। खा के बाद हम एगा जोड़ते हैं। हम खाएंगे। खा के बाद एंगे जोड़ते हैं। तुम खाओगे। यहाँ पर खा के बाद ओगे जोड़ते हैं। वे खाएंगे। खा के बाद एंगे जोड़ते हैं। आप खाएंगे। यहाँ पर भी एंगे जोड़ते हैं क्योंकि हम आपको बहुवचन में प्रयोग करते हैं। अब हम खाना क्रिया को भविष्यत काल में लिखेंगे स्त्रीलिंग में। खाना क्रिया स्त्रीलिंग। मैं खाऊंगी। खा के बाद ओंगी जोड़ते हैं। तू खाएगी। खा के बाद हम एगी जोड़ते हैं। वह खाएगी। खा के बाद हम एगी जोड़ते हैं। हम खाएंगी। खा के बाद एंगी जोड़ते हैं। तुम
खाओगी, खा के बाद हम ओगी जोड़ते हैं। वे खाएंगी, खा के बाद एंगी जोड़ते हैं। आप खाएंगी, खा के बाद यहाँ पर भी हम एंगी जोड़ते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। एक चित्र है, क्रिया है जाना। अब हम वाक्य बनाएंगे। अगले सोमवार मैं बाजार जाऊंगी। जाऊंगी भविष्यकाल में है। दूसरा चित्र देखते हैं। क्रिया है आना। शाम को पिताजी घर आएंगे। शाम को अभी तक हुआ नहीं है, तो इसीलिए क्रिया भविष्यकाल में है। शाम को पिताजी घर आएंगे। तीसरा चित्र देखते हैं। क्रिया है पढ़ाना। कल अध्यापिका जी बच्चों को पढ़ाएंगी। पढ़ाएंगी भविष्यकाल में है। अब हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम निर्देश को पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों को ध्यान से पढ़िए तथा जोड़कर सही वाक्य बनाइए। चलिए पढ़ते हैं। आज रात को माँ कुछ समय बाद मुन्नी अगले रविवार को नाना जी अक्षत 2 दिन के बाद। कहानी सुनाएंगे। भारत जाएगा। मिठाई पकाएगी। माँ की गोद में सोएगी। अब बच्चों हम सही वाक्य जोड़ेंगे। आज रात को माँ मिठाई पकाएगी। कुछ समय बाद मुन्नी माँ की गोद में सोएगी। अगले रविवार को नाना जी कहानी सुनाएंगे। अक्षत 2 दिन के बाद भारत जाएगा। तो बच्चों आज की सीख है, मेहनत का फल मीठा होता है। बच्चों अब हम मेहनत पर एक वीडियो देखेंगे। अब हम आपको वरदराज की कहानी सुनाते हैं। वरदराज एक बालक का नाम था। जब वह 5 वर्ष का हो गया तब उसे पढ़ने के लिए गुरुजी के आश्रम में भेज दिया गया। उन दिनों बालक गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वरदराज एक मंदबुद्धि बालक था। वह 1 साल की पढ़ाई में 3 साल लगाता था। गुरुजी का पढ़ाना उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे। वैसे वरदराज स्वस्थ और हष्ट पुष्ट बालक था। शक्ल सूरत से भी वह अच्छा था, पर पढ़ाई के मामले में वह निरा मूर्ख था। उसे आश्रम में पढ़ते हुए 5 वर्ष हो गए थे, पर वह अभी भी कुछ भी नहीं सीख पढ़ पाया था। उसके साथ आए बालक उससे काफी आगे निकल गए थे।
गुरुजी वरदराज से पूरी तरह निराश हो गए थे। एक दिन वे बोले, बेटा वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे वश की बात नहीं है। मैंने काफी प्रयत्न किया पर कुछ भी लाभ दिखाई नहीं देता। लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। अतः अपने घर लौट जाओ और वहाँ का कामकाज देखो। वरदराज को लगा कि वह घर जाकर पिताजी को क्या मुंह दिखाएगा। वह उनसे कैसे कहेगा कि गुरुजी ने उसे पढ़ाने से मना कर दिया है। वरदराज को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए उसने अपने सामान की गठरी बांधी, गुरुजी के चरण छुए और भारी मन से विदा हुआ। वह आश्रम से प्रातः काल चला था। अब दोपहर हो गई थी। गुरुजी ने उसे रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सा सत्तू दे दिया था। अब उसे भूख प्यास लग आई थी। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वरदराज कुएं की जगत पर गया। वहाँ उसने देखा कि जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से पत्थर में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। वरदराज के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसने सोचा, बार बार की रगड़ से कोमल रेशों से बनी रस्सी कठोर पत्थर को काट सकती है। मिट्टी के घड़ों को पत्थर पर रखने से गड्ढे बन सकते हैं। क्या बार बार लगातार अभ्यास करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता? वरदराज ने निश्चय किया कि मैं परिश्रम करूंगा। मैं देखता हूँ कि फिर मुझे विद्या कैसे नहीं आती। अब की बार उसके मन में कुछ कर दिखाने का संकल्प था। अब एक दूसरे प्रकार का वरदराज था। वह आश्रम की ओर लौट पड़ा। सूर्य छिपने से पहले ही वह गुरुजी के पास जा पहुँचा। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटे वरदराज, तुम अपने घर नहीं गए क्या? वरदराज नम्रता पूर्वक बोला, गया तो था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा और आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का हृदय पिघल गया। बोले, चलो ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूँ। वरदराज ने पढ़ाई आरंभ की। वह देर रात तक पढ़ता रहता और प्रातः सबसे पहले उठ जाता। वह एक क्षण भी बेकार नहीं गंवाता था। अब पाठ याद करना उसे सरल लगने लगा। गुरुजी और दूसरे छात्र इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कल का बुद्धू वरदराज अब बुद्धिमान बन गया। यह उसकी लगन और कठोर परिश्रम का चमत्कार था। बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे। नमस्ते।